और एक गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने ओपनिंग की और बहुत ही आप कह लें कि ओपनिंग बड़े भोंडे तरीके से ओपनिंग की गई है। मुख्य जो हुई है जी, उसमें सेम काम किया गया, मोहम्मद राना साहब को ले लिया कि साइमा जी जिनकी अब रेस्ट करने की उम्र है 60 साल की उम्र में, उनको ही हीरोइन ले लिया गया दोबारा। उन्होंने उठा के जिशान रोपड़ी को हीरो ले लिया। वो कहता है जी पंजाबी में जिन्हें तुसी शान न दिंदे हो ना ओदे तो अद्धे सानू दे दियो। अब उस बंदे की लुक कहीं से भी हीरो वाली नहीं। मोहम्मद राना ने पैसे ज्यादा मांगे, उसको बाहर निकाल दिया गया। आप फिर मीरा को ले रहे हैं, आप फिर साइमा को ले रहे हैं, यार कोई खौफे खुदा करो। जन्नत मिर्जा को अपनी बाजरे दी राखी फिल्म में लिया साइमा के साथ, ठीक है, डेड फ्लॉप। आप क्या स्टोरी दे रहे हैं? आप तो फिर वही पागलों वाली मूवीज बनाएंगे, बदमाशों वाली। अच्छा आपको एक और भी गुड न्यूज बताता हूं, जो मैं रजब भट्ट अपनी फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि रजब भट्ट में टैलेंट है नो डाउट, और मजे की बात है उस फिल्म का नाम भी रजब भट्ट है। और एक राजपूत हमारा जिसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, वो सही भेंट चढ़ा नेपोटिज्म की। अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे, क्योंकि एज अ राजपूत लोग सुन के हैरान हो जाएं कि एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको नॉलेज क्या, तो उसको वो पॉलिटिशियन के बेटे ने मारा। बेगैरत किस्म का इंसान है सलमान खान। उसके फैन काफी सुने, उसको बुरा लगे, कहते हैं ना सलमान खान ह्यूमन बीइंग फलां, वो तो अच्छे को वो तो पीछे पड़ जाता है। तो ताहिर साहब ने मुझे कहा जी आप मेरी मूवी गुलाम मुस्तफा या जो भी अगली मूवी उसमें आप हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाहिम मलिक, आप देख रहे हैं हारून राजपूत ब्रॉडकास्ट। लास्ट टाइम हमने फिल्म इंडस्ट्री पे बात की थी और 3-3 करोड़ जो है ग्रांट दी गई थी फिल्म इंडस्ट्री पे, तो वो अब अप्रूव हो चुकी है। तो हमारे साथ हारून राजपूत हैं, हम इनसे बात करते हैं और जो इनके पास है इंफॉर्मेशन हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर जी इनवाइटिंग मी। हमारा मुश्तरका चैनल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल। जी आपने बिल्कुल फाही, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, जो हमने एक पॉडकास्ट किया था, उस वक्त अभी ग्रांट जो थी वो दी जा रही थी ना तमाम लोगों को, जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर्स थे जो जिनको दी जा रही थी। अभी वो ग्रांट तो दे दी गई, प्रोड्यूसर को आई थिंक दी गई है, मगर उसमें कुछ डायरेक्टर्स भी शामिल है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। जैसे संगीता जी हो गई, सैयद नूर साहब हो गए, शान शाहिद हो गया, इस तरह के लोग हो गए। तो जो हमने पहले प्रोग्राम किया था, अभी पहले ये बता दूं कि 1.5 करोड़ रुपया दिया गया अभी मेरी नॉलेज के मुताबिक, और 1.5 करोड़ रुपया दिया जा चुका होगा या दे देंगे आगे जाके ना। तो वो 3 करोड़ रुपए की कोई उसमें आप कह लें कि वो मंजूर हुई थी। अब उसमें 2-3 बातें हैं कि ये जो ग्रांट दी गई है, आपको मैं ये बताऊं कि बिल्कुल भी आप किसी तरह से भी इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। ये डिजर्व लोगों को नहीं दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दी गई है जो डिजर्व नहीं करते थे, अपने जो मन चाहे मन पसंद। और इसमें कहा जाता है कि यार ये पाकिस्तान की नहीं पंजाब की ग्रांट थी, तो फिर पंजाब की ग्रांट आपने कराची वालों को क्यों दे दी? बिल्कुल, हुमायूं शहीद, फहद मुस्तफा, ये तो कराची के लोग हैं ना, आप तो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। चले वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो आप इसको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की ये पूरी एक जो ये ग्रांट थी पाकिस्तानियों के लिए थी। अच्छा, अब उसमें किया ये गया है कि अभी तक ये जो ग्रांट दिए हुए, मेरा ख्याल कोई 3 मंथ पहले हमने प्रोग्राम किया था तब मिल गई थी। 3 मंथ में जुल्म खुदा का आप कह ले कि इन लोगों ने अब जाके रो पीट के एक मूवी शुरू की है जिसका नाम है मुखो, जो कि संगीता मैडम की है। और मुखो का आगे मैं आपको जाके हवाल भी बताता हूँ। और एक गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने ओपनिंग की और बहुत ही आप कह ले कि ओपनिंग बड़े भोंडे तरीके से ओपनिंग की गई है। हालांकि ओपनिंग बड़ी फिल्म की वो ओपनिंग लगी नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब ये आ जाता है कि काफी लोगों को पैसे दिए गए और मुझे काफी लोगों ने ये अपने जराए ने बताया, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये जस्ट एक ह्यूमर हो, कि कहा यह गया कि जी इन लोगों ने पैसे बैंक में रखे और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है 2 महीने उसको एंजॉय किया। जी ये मुझे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के एक बंदे ने जो बिल्कुल वहीं से रिलेटेड उसने कंफर्म बात की है कि जो इनको, क्योंकि देखें 3-4 माह पहले ग्रांट मंजूर हो गई थी, तो ये पैसे उन्होंने बैंक में रखे, वो जो कि लाख रुपए पे कुछ पैसे मिलते हैं, तो उन्होंने पहले तो वो एंजॉय किए, जो कुछ अभी भी कर रहे हैं। अच्छा। जो मूवी शुरू नहीं हुई वो अभी भी उन पैसों को एंजॉय कर रहे हैं। जो मुख्य मूवी शुरू हुई है वो संगीता बेगम ने शुरू किया, आई डोंट नो, उन्होंने लोग कह रहे थे ना कि करें मूवी शुरू, मगर मुझे नहीं समझ आया कि ये जो गर्मी पड़ रही है, मैं बात करूंगा जो जनरल बात है, इस गर्मी में शूट करना और आउटडोर शूट करना आर्टिस्टों के लिए भी बहुत बड़ा कहने के मरहला है। आप देखें ना, अभी हम गर्मी में ये कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे एसी है भी सही तो हमें गर्मी फील होती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आउटडोर शूटिंग्स हो रही हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ तो आप उसके लिए फिर जब आपको 1.5 करोड़ दिया गया, 1.5 करोड़ 3 करोड़ के आपके पास बजट है, कुछ आप अपनी जेब से भी डालेंगे, तो आपको तो मरी चला जाना चाहिए, आपको ठंडे इलाकों में चले जाना चाहिए, आपको वहां जाके शूट करना चाहिए। यानी आप लोग इतना पैसा बचा रहे हैं, जहां पे नहीं भी बचाना आप लोग वहां पे भी बचा रहे हैं। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये मैंने जब बात की थी कि आप नए लोगों को आगे लेके आए, लास्ट टाइम आपकी मेरी यही बात,
कुछ मुझे उसमें क्यूरीज भी आई, कुछ कमेंट में कुछ लोग मुझे पर्सनल जानते थे, उन्होंने हमें कहा जी हारून भाई आपने ये बात की है, कुछ उसमें कुछ लोगों को मेरी बात नागवार भी गुजरी। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैंने कहीं पे भी कोई गलत बात नहीं की। आई एम जस्ट आस्किंग कि यार ये जो है ना आप लोग नए लोगों को आगे लेके आए। Exactly. अब इन्होंने क्या किया, जिनकी आप ये देखें कि जो फिल्मों दो, एक की ओपनिंग और एक अभी स्टार्ट हुई, तो जो मुक्को जो हुई है जी, उसमें सेम काम किया गया, मोहम्मद राना साहब को ले लिया। यानी कि हम लोगों ने जो इतना अभी तक हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म, क्योंकि इसका मौजू ही नेपोटिज्म है। बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद राना को ले लिया। अच्छा, मोहम्मद राना को जब इन्होंने लिया तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि संगीता बेगम ने, मोहम्मद राना को फिल्म से आउट कर दिया गया, ये भी साथ बता दूं। अब मोहम्मद राना मुख्य फिल्म का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, माशाल्लाह मुझे नहीं कहना चाहिए, बादब तरीके से कहना चाहिए कि साइमा जी जिनकी अब रेस्ट करने की उम्र है 60 साल की उम्र में, उनको ही हीरोइन ले लिया गया दोबारा, जुल्म खुदा। आप देखें 60 इयर्स एज जो है, काफी ज्यादा एज है। और देखिए वो गुड लुकिंग है नो डाउट, मगर अब वो नहीं लगती हीरोइन, नहीं लगती। बिल्कुल। आप क्यों जग हंसाई का मौका देते हैं लोग। अच्छा, उनको जी उसमें हीरोइन ले लिया साइमा बेगम को, और मोहम्मद राना को लिया वही चूड़ियां वाली जो कास्ट थी सारी। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया गया कि मोहम्मद राना से संगीता बेगम ने पूछा कि तुम कितने पैसे लोगे फिल्म के जी। तो उसने कहा जी आप जो मुझे दे देंगी मैं रख लूंगा। जैसे आपकी मेरी दोस्ती है, किसी की से भी मेरी दोस्ती है, मैं उससे कोई काम कहता हूँ या वो मुझे कहता है, वो कहता है जैसे कहने कर लेंगे यार, हम तुमसे दूर तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसने कहा जी ठीक है। अब फिल्म का आगाज हो गया। आई थिंक एक दिन शूट हुआ या नहीं हुआ, या पहले दिन ये मसला हो गया, जैसे फिल्म शुरू हुई तो मोहम्मद राना ने कहा जी आप मुझे मेरे पैसे दें जो मेरी आपसे तय हुई है, एडवांस दें। उसने कहा जी कितना, वहां से बात जहां से बिगड़ी है। और ये जितने लोग देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाहौर में स्टूडियोज में सारी मेरा बहुत हल्का हमारा बात करने का मकसद। हाँ जी, मकसद। अच्छा, अब वो मोहम्मद राना फिर भी उनको फिगर नहीं बताता, वो कहता है जी पंजाबी में जिन्हें तुसी शान नु दिंदे हो ना, ओदे तो अद्धे सानू दे दियो। यानी जितने आप शान को देते हैं ना, उससे हाफ शान का मैं आपको रेट बता देता हूँ। शान जी 50 लाख रुपया मांगता है, वो भी रहम करके किसी के ऊपर। अच्छा। आप अगर वो किसी पे रहम कर देता है तो कहता है जी मुझे नहीं, तो वो 1 करोड़ से नीचे नहीं आता। अब 50 लाख का हाफ का मतलब है 25 लाख रुपया, जो कि मेरा ख्याल है संगीता बेगम सोच रही होगी कि अब मोहम्मद राना तो बेचारा है कि पे हालात बुरे हैं, वो तो थिएटर कर रहा है, इसके पास तो पैसे की कमी है, तो मेरा 5-10 लाख रुपए में काम निपट जाएगा। तो जैसे उसने 25 लाख रुपया मांगा या 25 या इससे नजदीक की फिगर मांगी, तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अब वो पैसा बचाना चाह रहे हैं, और वो गलत, यहाँ पे तो चलो उन्होंने ठीक पैसा बचाया, क्योंकि हम तो यही कह रहे थे नए लोग आने चाहिए। अच्छा, अब उनको करना ये चाहिए था कि जब उसने इतने पैसे मांगे तो उन्हें पैसा बचाना था, तो तुम कोई नया फेस सामने ले आते। उन्होंने उठा के ज़ीशान रोकड़ी को हीरो ले लिया जो हमारा सराकी सिंगर है। यानी हंसने की बात है ना, मैं यानी वाकई आप इसको कहेंगे एकदम हंसी आती है आपको ना। अब उस बंदे की लुक कहीं से भी हीरो वाली नहीं है जी। बिल्कुल। वो बंदा सिंगर बहुत अच्छा है। हाँ, सिंगर वो यार, वो 1.5 पसली बंदा है बिल्कुल ना, उसका कोई स्ट्रक्चर है ना, वो जब बात करता है उसकी बात में कोई गन गर्ज होती है ना बोलने के अंदाज में, वो बिल्कुल मन मनाते हुए लेडी स्टाइल में बात करता है, उसमें एक लचक कह लें आप। बस वो सिंगर है, वो सिंगर अच्छा है, नो डाउट सिंगर। उसके बाप शफाउल्लाह खान रोकड़ी, और वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर। अब मुझे ये बताएं कि ज़ीशान रोकड़ी कहाँ से, उन्हें ये भी नेपोटिज्म है, यानी वो तो नया तो नहीं है ना। अब संगीता बेगम ये कह रही हैं या वो ये सोच रही हैं कि जो इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि सिंगर्स को लेके मूवीज बनाई जाती हैं, इंडिया में ऐसा ही होता है, जो सिख होते हैं ना वो अपने किसी को ले लेते हैं, गिप्पी गिरेवाल वगैरह वगैरह सारे सिंगर हैं, इस तरह के और भी बहुत से हैं। तो इन्होंने उस ट्रेंड को कॉपी करने की कोशिश की, मगर वो एक चीज भूल गए हैं कि उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, या वो जो जुगते मारते हैं, मजाइया करते हैं, इस बेचारे से जुगत भी नहीं लगनी ऐसे। और वो साइमा की बेटे की भी शायद उम्र का नहीं, उसके पोते की शायद उम्र का हो। अगर साइमा के सैयद नूर से अगर कोई बेटा होता, तो पहले तो आज मैं आपको ये बताता जाऊं कि साइमा जो अपने उनकी वीडियोस में कहती है ना कि मेरे साथ मेरे भाई हैं, अक्सर उनकी वीडियो में एक लड़का होता है। हाँ, उनका भाई नहीं, उनका बेटा। अच्छा। सैयद नूर से नहीं, उनका भाई नहीं, उनका बेटा। हाँ ठीक है, ये इसकी हम अभी डिटेल में नहीं जाते, मेरे बावसूख जराए ने मुझे बताया। तो वो जो है वो ज़ीशान रोकड़ी से ज्यादा उम्र का है, 1-2 साल बड़ा ही होगा। अच्छा। तो अब मुझे बताएं कि जहां पे 30-35 साल का एक लड़का है और एक 60 साल की हाफ एज का आपका है, तो आप कहां से पेयर बना रहे हैं? और स्ट्रक्चर भी तो है, कितनी भारी भरकम किस्म की खातून है, उसके सामने एक कांगड़ी सा बंदा आप खड़ा कर देंगे जिसको बोलना भी नहीं आता। ऐसे या तो वही है ना, नेपोटिज्म। तो कहने का मकसद ये कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा भी इतना तजर्बा है, ये फिल्म मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब होगी। आज आप मेरी बात लिख लें जी। बिल्कुल। अभी मैं उनकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसी है। उसकी 2 वजूहात हैं। चले गर्मी में तो कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, गर्मी में वैसे आर्टिस्टों का ख्याल करना चाहिए, हमेशा गर्मी में ठंडे मकामात पे जाना चाहिए, या थोड़ा मौसम वेट कर लेते हैं
1-2 मंथ वो बाद बस सितंबर ये है ना कि आप जितना बजट है उसको सेविंग की तरफ और जा रहे दूसरा हैं, बीच वो में बिल्कुल मुहर्रम था, ऐसे उसका भी है। कुछ थोड़ा सा जरा हाँ एहतराम जी, कर मुहर्रम लेते, का मंथ मुहर्रम का चल पूरा रहा है मंथ गुजार देते। तो बिल्कुल ऐसे खैर ही है। वो बेहतर जाते हैं, इसमें बात किसी गर्मी और भी, तरफ निकल हाँ जाएगी। जी, गर्मी भी निकल हाँ जाती ठीक है है ना। तो तो अब ये देख लें कि ज़िशान रोकड़ी हमारा क्या हाल होगा मूवी का, वो आप नहीं देखें, नहीं, मैं अल्लाह तो से कोई। अभी सुन के भी बोल रही हूँ हाँ कि क्योंकि अब देखे ना जी, ये तो हो सकता है कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अचानक ज़िशान रोकड़ी कोई ऐसा कारनामा कर दे जो कि नजर नहीं आ रहा। जो कि नहीं होगा। अच्छा ये तो हो गया जी मुख्य का हवाल, यानी जी पैसे बचाए गए मोहम्मद राना के साथ, मोहम्मद राना ने पैसे ज्यादा मांगे, उसको बाहर निकाल दिया गया। जितना अब आ जाते हैं जी, वो रेड लाइन या इस तरह की कोई मूवी है गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, ऐसे उन्होंने का नाम जी रखा है। बिल्कुल। अब उन साहब ने क्या किया है, उन्होंने खैर थोड़ा सा मुख्यों से बेहतर किया काम। उन्होंने भी टाइटल पे तो वही पुराने लोग रखे हैं, कोई मुझे श्योर नहीं है, शायद वो खुद भी करेंगे। उन्होंने लिया जी कोई ओन नामी है, ओन अब्बास कह लें, ये जो मजाक रात शो आता है, जी जी इसमें वो बैक में बैठा होता है। मैं खला अमानत अली साहब का वो बेटा है, मुझे नाम नहीं पता, वो जो हमारे बड़े फेमस सिंगर है, ओन अली ही नाम है उसका। तो मजाक शाह रात में पीछे बैठा होता है, डीजे आई थिंक जी। वो शायद। तो अब बताएं कि वो बंदा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके जहन में पहले बंदा आ गया, उसकी बीएड है थोड़ी थोड़ी, हाँ जी आपने अगर मजाक रात देखा हो इमरान जी अशरफ जी का, जी, मुझे नाम आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बंदा आपको कहाँ से हीरो लगता है? उसकी ना हाइट है ना, और ना वो बोल सकता है, ऐसे ही है। तो इसको कैसे, ये भी तो नेपोटिज्म है। जी बिल्कुल, वो भी तो एक ऐसे ही सिंगर का ऐसे बेटा है ही ना। हाँ जी ऐसे ही है। आप फनकारों के बेटों से उठे, आप सिंह, यार आप ऑडिशन क्यों नहीं लेते? मैं ये हैरान परेशान हूं, इतना बड़ा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में गुड लुकिंग लोगों की, टैलेंटेड लोगों की कमी है? नहीं बिल्कुल भी तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ पा रही अभी तक। मैं बड़ा सोचता हूं कि अगर अल्लाह ने आज मुझे ये पैसे दिए होते, तो मैं सबसे पहले ये कहता कि मैं सोशल मीडिया पे एक ऐड छोड़ता कि आप लोग आए जो समझते हैं, कि जिनके अंदर वो समझते हैं जी कि जी वो हीरो या हीरोइन या कोई भी जी, हमारी कैरेक्टर, पाकिस्तानी जनरेशन के पास बहुत ज्यादा टैलेंट बिल्कुल। है और वो काफी ज्यादा इस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से लोगों को सही तरीके से हम करें। तो मैं यही करता। हाँ जी अब ऐड नहीं दिया जा रहा, हाँ जी सिर्फ अपने लोगों को फिर नवाजा जा रहा। जी जी, जो आपके वही नेपोटिज्म चल रही है, जो अब आपके होना क्या है, देश है वो चल रहा है। ये ना समझे लोग कि हुकूमत ने पैसों का हिसाब नहीं मांगना, हुकूमत जी। ने पैसों का हिसाब मांगना है। उज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ये इनके जुम्मे है, और इन्होंने पैसों, आपको मैं 3 करोड़ रुपया देता हूँ यार, मैं हिसाब तो मांगूंगा ना आपसे बिल्कुल ऐसे कि ही जी है। आपने वहां कहाँ खर्च किया। असूली तौर पर खैर गुलाम मोहिउद्दीन साहब का एक काम बहुत अच्छा उन्होंने किया कि उन्होंने ना वो चेक होता है ना, वो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे दिखाया, जो उन्होंने एडवांस ओन अब्बास को दिया 1 लाख रुपया। खैर ठीक पैसे है। बहुत कम है, चलो दे दिया उस बेचारे को, उसके लिए वही बहुत है, क्योंकि उसने पहले कोई मूवी में काम तो नहीं किया। हाँ जी तो वो उन्होंने दे दिया। अब मैं इसमें अपना ऑन दी कैमरा में बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी कोई वो बात नहीं कर रहा कि इसमें मेरी कोई खूबी है या इसमें मैं कोई अपना बड़ापन जी बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मुझे आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि वाई नॉट, आप क्यों नहीं ट्राई करते, और भी बहुत से दोस्तों ने कहा, मेरे आपके लाहौर में जानने वाले भी हैं। तो मैं मेरे जो सब हैं भाई बने हैं बड़े, मैं बहुत ज्यादा कैमरे में सामने बताता हूँ उनका नाम। बड़े लोग पूछ रहे थे कि जी मैंने जिस मूवी की बात की, जो मूवी मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर कोई हर्डल नहीं आती, पप्पू गुज्जर साहब उसके डायरेक्टर हैं जी, जो अच्छा। लाहौर में जाते ताहिर पप्पू, जी। और वो भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने ही हमारा प्रोग्राम देखा था। तो ताहिर साहब ने मुझे कहा जी आप मेरी मूवी गुलाम मुस्तफा या जो भी अगली मूवी उसमें आप हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उन्होंने कह दिया या मुझे लेंगे तब की बात है, जिसको भी लें वो, यार उन्होंने कदम तो उठाया ना, मैंने तो कोई मूवी नहीं की, मैं तो मुल्तान का हूं ना यार, उसने हाँ कदम जी, उठाया। हाँ जी। शाहिद राना साहब इज द वेरी ग्रेट डायरेक्टर, वो इस मूवी के डायरेक्टर होंगे, मेरी उनसे बात होती रहती है और मैं उस बंदे को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक नया बंदा था, मैंने आज तक उनसे मिला नहीं। जब पप्पू गुज्जर साहब ने मुझे उनका कॉन्टैक्ट दिया, मैंने उन्हें अपनी तस्वीरें भेजी, तो उनका आगे से अल्फाज ये था, आप बहुत ज्यादा प्यारे हो, जी, अगर वो देख माशाल्लाह, रहे हैं, beauty यू आर वेरी हाँ गुड जी, लुकिंग, हाँ जी। और आप मेरी मूवी में हो। अभी मैंने 3 दिन पहले उन्हें कॉल की, सर क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा बच्चे 1 महीना रुक जाओ, मुहर्रम गुजरने, तो क्योंकि बेसिकली वो पक्के आप कह लें अहले बैत को मानने वाले। जी, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, मुहर्रम में तो मैं नहीं करूंगा, 40वां भी ये अच्छी गुजरेगा बात है, हाँ जी, तो मैं तब 40 करूंगा। दिन के बाद, ठीक अच्छा, है। उसमें अब मुझे जो उन्होंने अभी तक मुझे बताया, उन्होंने कहा जी आपको शान के ऑपोजिट अभी हम नेगेटिव रोल में लेते हैं, आप एक फिल्म नेगेटिव करें। मैंने पहले उनसे कहा जी मैं आपको कहां से विलन लगता हूँ, उन्होंने कहा जी आप छोड़ दें, आपको हमने इंटर करना है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी मुझे उन्होंने कह दिया, वो तो जब मुझे लेंगे तब की बात है। एक उन्होंने बात तो की यार, हाँ जी, बिल्कुल। उनकी मिसाल हासिल करें। आप भी लोगों को कहें कि जी आप आगे आए, आप नए लोगों को चांस दें, बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आपने जिस तरह बात की ना, आपकी वॉइस में हमें वो चीज नजर आई, वो डायरेक्टर है ना, आपकी जो वॉइस है ना, मैंने तो आपको पहले भी आपकी कहा था वॉइस कि को आप हमने कर ज्यादा सकते पकड़ा हैं, है, ठीक है, बिल्कुल। आप कर सकते हैं।
आपका वॉल्यूम बात करने का वगैरह वगैरह। बात करने का मकसद फारी यही आ जाता है कि जब तक नेपोटिज्म से हम नहीं निकलेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही हम कामयाब नहीं हो सकते। मुक्को फिल्म हो या रेड लाइन हो, मुझे इनका फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल मुझे भी नहीं लग रहा, जिस तरह आपने कतई बताया नहीं। मुझे भी नहीं लग रहा कि ये इस तरह का इसका कोई फ्यूचर है। तो देखें अब इसका नुकसान भी है कि हमारा जो बजट है वो भी वेस्ट। पैसा अच्छा, ये पैसा मजे वेस्ट की हो बात रहा है। बताऊं, ये पैसा किसका है आपको पता है? हाँ जी बताएं। आपके मेरे टैक्स का। बिल्कुल है। मरियम नवाज ने अपनी जेब से तो नहीं दिया। नहीं नहीं उन्होंने अगर अपने- कोई अहले कल हाँ इंसान जी, हो, हमारे ये टैक्स जो पे है। आप कमाएंगी, मैं कमाऊंगा, हमारा जो टैक्स आएगा, जी खून पसीने की कमाई, उसमें से निचोड़ के, जो कि हमारे वापता के बिलों में भी हमें डाला जाता है, जी, डसा बिल्कुल। जाता है टैक्सेस की सूरत में, ये हमने देना है। बिल्कुल और जग हसाई हमने अलग करवानी है अपनी। आप फिर मीरा को ले रहे हैं, आप फिर साइमा को ले रहे हैं, यार कोई खौफे खुदा करो, उनको करेक्टर एक्टिंग में ले लो यार, कोई गोली मारो यार। हमें तुम लोग ऑडिशन के लिए लोगों को बुलाओ, उन्हें कम से कम यार कोई नए लोगों को तो आगे लेके आओ। क्यों नहीं इंडिया से सीखते आप लोग? क्यों? मैं वादे नाम लेता हूँ इंडिया का, कहते हैं ना हमसाया मुल्क, यार वो लोग कहाँ पे पहुंच गए? उनकी जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, आपको तो नेटफ्लिक्स वालों ने घास नहीं डाली। आपको एक ड्रामा तो मुझे बताएं, चले एक आध आपने कोई कर दिया, मुझे तो नहीं पता। खैर नाम नेटफ्लिक्स वाले आपको घास नहीं डालते क्योंकि आप रियलिटी बेसिस बनाते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, नेटफ्लिक्स के मोस्टली लोग न्यू हैं सारे। आप नेटफ्लिक्स सीरीज देखें ना उनकी उठा जी, के, बिल्कुल। एक आप देखें दिल्ली क्राइम, मैंने पूरी देखी है, उसमें मुझे ज्यादा नए लोग वेल नाउन कोई फेस नजर नहीं आया। तो वो लोग बेवकूफ है। आप नेपोटिज्म से जब तक आपके मामे चाचे, आपकी माए, आप किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का कोई ना कोई, आप नहीं आगे, जब तक अब ओन अब्बास को क्यों हो सकता है गुलाम मोहिउद्दीन साहब के, वो जो शफकत साहब हैं या अमानत साहब जो हैं, उनके बेटे, वो उनके दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्त को प्रमोट करने के लिए उसके बेटे को ले लिया। बिल्कुल जिशान रोगड़ी को इसलिए ले लिया कि शायद इसका कोई थोड़ा सा नाम है, इसके सुनने वाले हैं, तो हमें ऐसा नहीं होता। जी ये भी बड़ा एक है कि जिसका थोड़ा सा फैन फॉलोइंग है या सोशल मीडिया पे है तो उसको भी बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं अप्रोच। एक तजर्बा किया गया था, हाँ जी मुझे एक टिकटॉकर है बड़ी फेमस, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, ठीक है सैयद नूर साहब ने उसको लिया अपनी मूवी में। ठीक है। अभी मेरे जहन में शायद बात, जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा को अपनी बाजरे दी राखी फिल्म में लिया साइमा के साथ। ठीक है। डेड फ्लॉप, डेड फ्लॉप। क्यों? उसको क्यों? वो तो उसको नाम की वजह से लिया था, फिर क्यों नहीं आए लोग? यार लोग स्टोरी मानते हैं, आपकी चीज में स्टोरी नहीं है। आप एक ही चीज, बिल्कुल चूड़ियां सही मजाजन, बात है। चूड़ियां मजाजन को वो चूड़ियां मजाजन बनी है और शान ने उठ के जिले शाह बना दी, पता नहीं किसने, वो उसमें नाम जिले शाह था। यार पागलपन की इंतहा है कि आप लोग एक चीज जो क्लिक हो जाती है जी, आप अगर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। बिल्कुल अब ये है कि ये कोई फ्यूचर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। आप मेरा पॉडकास्ट काफी, मुझे नहीं पता था कि उसकी रीच हालांकि इतनी सी थी उस पॉडकास्ट की, बट मे बी जो मैंने उसको ग्रुप्स में डाला, उन लोगों ने आगे शेयर किया, या मैंने जो फेसबुक पे दिया और मीडियम्स पे दिया, तो वहां से लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि यार आपने बिल्कुल ठीक बातें की, आपने भी जो बातें की, जी बिल्कुल उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक बातें की है। तो नेपोटिज्म जब तक है हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी सूरत मैं नहीं समझता कि आगे जा सकती। आप जब तक नए लोगों को अब बकायदा आप ऑडिशन, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा था मैं ऑडिशन नहीं लूंगा, उनकी बात भी झूठ लूंगा, उनकी बात भी झूठ निकली, उन्होंने भी कोई ऑडिशन नहीं लिया। और इतने भोंडे तरीके से उन्होंने अपनी ओपनिंग की है कि जो सीनियर लोग थे वो वहां पे खड़े थे, उनको जगह नहीं मिल रही थी सीटों पे, जी। और ये लोग बैठे थे। एक अजीब सा ही हाल था वहां पे, जिस तरह एक मछली मंडी होती है। तो तो आप इसको क्या समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस किसको करना चाहिए? चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए, इनसे हिसाब मांगना चाहिए। जी, मैंने आपको 1.5 करोड़ दिया, 4 महीने हो गए, मैं आपसे पूछूंगा जी आपने मूवी खड़ी की है, नया टैलेंट कहाँ है? वेयर इज न्यू टैलेंट? बिल्कुल आपने नया टैलेंट किसको लिया? जिशान रोकड़ी इज नो न्यू टैलेंट। ऐसे ही और है। आपको ये पूछना चाहिए। और दूसरा, आपकी स्टोरी बोर्ड क्या, उसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है, आप क्या स्टोरी दे रहे हैं? आप तो फिर वही पागलों वाली मूवीज बनाएंगे, बदमाशों वाली, वही जग्गा ते फलां, वही शुरू हो जाएंगे फिर ब्रादरीज्म पे मूवीज। आई थिंक ये चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये चेक एंड बैलेंस नहीं है जी। प्रॉब्लम्स हैं। और कि- मेरा नहीं ख्याल कि मैं जो शुरू में थोड़ा सा होपफुल था ना पिछली जी, दफा, बिल्कुल। अब जो मैंने ये मुक्को की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग शूटिंग्स देखी हैं, उसका हवाल जो मुझे नजर आया किसी सूरत जी में बिल्कुल नहीं है, जो आप बता रहे हैं नहीं है बिल्कुल। नहीं। हाँ, अभी जो एक मूवी जिसमें हमने बुल्ला बहुत अच्छी गई है, बुल्ला हाँ जी, इसलिए हाँ अच्छी जी, गई वो है अच्छी कि बुल्ला में ना उन्होंने ना उनका कैमरा वर्क बहुत अच्छा था, फाइट के सीन्स बहुत अच्छे थे। और एक चीज आज मैं आपको बताता जाऊं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सिर्फ शान शाहिद की फैन फॉलोइंग है, उसको लोग देखते आते हैं सिनेमा। बुल्ला में अगर शान ना होता तो लोग इतने ना आते, जी ये बात आपकी सही है। क्योंकि उसके साथ ही दिल्ली गेट बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। हाँ जी, और जी, उसके दिल्ली गेट उस वक्त लगी थी, उसके बाद अभी जो ज़ॉम्बीज़ वगैरह आई हैं उन्होंने तो डेड फ्लॉप हो वो गई। तो बिल्कुल ही dead अच्छा, flop। शान का एक मुझे बड़ा गिला रहेगा शान के साथ, वो इस तरह रहेगा क्योंकि हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी डायरेक्टली बात होती है उनसे, एक दफा नहीं 2-3 दफा हुई, उनका नंबर है, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ लिंक। अब सिर्फ मुझे शान का ये नहीं पता था साइको में उन्होंने मीरा के साथ किया क्या, यानी आपने मजाक उड़ाया एक औरत का। यार
आप उसको आप शो में भी बैठे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कहीं ना कहीं आप उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं बैठे मीरा का, और उस बेचारी को पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। पैसे मीरा के नहीं थे, पैसे एक थर्ड पार्टी के थे जो कि मीरा के जानने वाले थे। और मैंने सुना है कि जैसी मूवी शुरू हुई है कि 15-20 मिनट बाद लोग उठ के बाइक चले गए। साइको मूवी नहीं देख लो। और सिनेमाज वालों ने, अब शान कहता है जी मुझे कराची के सिनेमा नहीं दिए साइको को। यार जो तुम्हें लाहौर के सिनेमाज मिल गए हैं वहां पे तुमने क्या कर लिया? तो यहाँ पे आगे मुझे लगता है कि शायद शान का टाइम भी अब खत्म होने वाला है, आई थिंक, क्योंकि कह रहे थे ना शान की फैन फार्मिंग, तो फिर साइको का क्या हाल हुआ? नेपोटिज्म को खत्म करना पड़ेगा, नेपोटिज्म को, तभी हम जो है ना तभी हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, आपको एक और भी गुड न्यूज बताता हूं जो मैं, रजब भट्ट अपनी फिल्म बना रहे हैं। रजब भट्ट की फिल्म आधी बन चुकी है। अच्छा, हाँ जी, रजब भट्ट की फिल्म, उसमें उसने अपने दोस्तों को लिया जो इसके दोस्त होते हैं ना इसमें ब्लॉग, जो 3 to 4 और वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें, जदीद गाड़ियां। अब पता नहीं, वो सिर्फ लोग कहते हैं वो शबशबाई दिखा रहा है, उसकी फिल्म में भी अभी तक पता चला कि कोई भी स्टोरी बोर्ड नहीं है, वो जस्ट दिखा रहा है जिस तरह होता है ना गाड़ियां वाड़ियां हैवी बाइकें जो अक्सर दिखाता है, उसमें भी कोई स्टोरी नहीं है। मुझे पहले थोड़ा सा मैं होपफुल था क्योंकि रजब भट्ट में टैलेंट है, नो डाउट, मैं कहूंगा। इससे अच्छा तो रजब भट्ट को ले लेते यार जिशान रोकड़ी की जगह, शायद फिर आपकी थोड़ी सी हो जाती, ठीक है ना जी। या डकी भाई को ही ले लेते यार, अगर लेना ही था तो फिर डकी को ही ले लेते, चलो नहीं लगता हीरो, मगर ये कि उसकी फैन वालों जिशान रोकड़ी से तो ज्यादा है। बिल्कुल, वो तो सोशल मीडिया के स्टार है। हाँ, डकी भाई बस कह सकते हैं, लेकिन रजब भट्ट को लेते, रजब भट्ट इज द परफेक्ट हीरो के हवाले से ना। तो अब ये है कि ये भी एक न्यूज देखें, अल्लाह करे तीसरी मूवी है रजब भट्ट की, और मजे की बात है उस फिल्म का नाम भी रजब भट्ट है, ये भी अनाउंस कर दिया, नाम भी रजब भट्ट है। मुझे जब स्टोरी, वो बात आपकी ठीक है कि जब तक स्टोरी नहीं है आपके पास तो आप अल्लाह करे जी आप अगर मुखो रेड लाइन, मैं तो कहूंगा मुझे रजब भट्ट की फिल्म से फिर भी थोड़ी सी तवक्का कि हो सकता है कि लोग चले जाएं देखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म से कुछ लोगों को मिल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि इंडिया में भी नेपोटिज्म है तो फिर वहाँ पे लोग क्यों सक्सेसफुल हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे अगर नेपोटिज्म है ना, वहाँ पे पहले तो इस तरह का नेपोटिज्म नहीं है जो यहाँ पे है। अच्छा, वहाँ पे नेपोटिज्म किस तरह है? वहाँ पे नेपोटिज्म औलादे वहाँ पे भी है, कपूर खानदान पूरा लाइन है, ठीक है जी। और इसी तरह आप अगर कह लें कि, मगर वहाँ पे ज्यादा लोग, अक्षय कुमार की कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो वेटर था पहले। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप अक्षय कुमार की स्टोरी पढ़ लें, सबको छोड़ दे, वो सबसे टॉप पे है इस वक्त, ठीक है जी। शाहरुख खान का कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल। सलमान खान का है, उसके वालिद सलीम खान है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, पता नहीं कितने मैं आपको नाम ले लूं। चलें, सनी देओल, बोबल देवी, धर्मेंद्र है, या अभय देओल जो उनका तीसरा भाई है, जो कि आई थिंक हेमा मालिनी में से नहीं है। एक नेपोटिज्म वहां पे जो मैं आज तक कहता हूँ, मुझे इसलिए अफसोस होता है क्योंकि हम जो राजपूत है ना, हमारा खून जो होता है ना, हमें कहते हैं कि हम जरा खून है वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है जाके। और एक राजपूत हमारा जिसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, वो सही भेंट चढ़ा नेपोटिज्म की। हाँ, वहां पे एक 1.5 फुटा वहां पे एक्टर है जो कि मुझे बहुत नापसंद है, उसका नाम है शाहिद कपूर। उसने स्टेज पे बुला के उसने और शाहरुख खान ने इस बंदे की वो जलालत इसके साथ की, इसकी इतनी इंसल्ट की। आप अगर, हम तो यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं वो लगा सकते ना, कॉपीराइट आ जाएगा, आप अभी लिखें शाहिद कपूर इंसल्ट या शाहिद कपूर विद सुशांत सिंह राजपूत, आपको पूरी वीडियो आ जाएगी। वो उसको बुलाते हैं कि जी अब वो कार्टून नुमा बंदा कहता है जो कि खुद कहीं से हीरो नहीं लगता शाहिद कपूर, कि जी आपको दिखाते हैं कि अब इस तरह के हीरो भी मार्केट में आ गए हैं, उसको बुला रहे हैं स्टेज पे, उसको इज्जत दे रहे हैं, यानी इज्जत देने का अंदाज देखें। फिर उससे उल्टी सीधी, और वहां पे आप सुशांत सिंह राजपूत का क्लोजअप लगाया उन्होंने कि वो इतना ज्यादा बेचारा सैड था, जो उसकी इंसल्ट, हालांकि उसका डांसर, उसका परफेक्ट डांसर शाहिद कपूर से बहुत अच्छा डांसर है। उसकी आप फिल्म देख लें काय पोचे, सबसे अच्छी मूवी, और उसकी फिल्म आप देख लें छिछोरे, उसका एक गाना है खैरियत पूछो, आपने देखा होगा श्रद्धा कपूर के साथ, इट्स वेरी फेमस सॉन्ग। उसकी मूवी का नाम भी आई थिंक मेरे ज़हन में ये इन्हीं में से कोई उसकी मूवी है। तो एक उसकी कुछ सिंह के नाम से आई थी, वो वहां बाहर जाके सारी शूट की गई थी उनका, जिस नाम हमारा मरी है कोई हिल स्टेशन है। तो सुशांत सिंह राजपूत सही मानों में नेपोटिज्म की भेंट चढ़ा, और इंडिया वाले तो नहीं बताते, वो कहते जी उसके किलर कौन, मर्डर आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ कि उसके जो किलर्स है ना, वो पॉलिटिशियन है वहां के, बहुत बड़े, उसका बेटा उसका किलर, जो उस वक्त वहां पे लड़की थी, या जो सिद्धार्थ उसका दोस्त साथ वाले कमरे में था। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत का ये हुआ था कि उसने अपने आप को फांसी से लटका लिया है, यानी कि उसने फांसी ली है। अच्छा। और कमरा उसका अंदर से बंद है। अब जब उसने फांसी ली है तो मुझे ये बताएं कि जब कोई बंदा फांसी लेता है उसकी पैर की हड्डियां कहां से टूट जाती हैं? कोई आपको समझ आती है बात? नीचे तो बेड था, हाँ जी, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान तो नहीं होने चाहिए, नहीं, तो उसको बकायदा मारा गया था, मार के, तो फिर उसको मतलब वो, क्योंकि जी उससे बिल्कुल कुछ अर्से पहले, मुझे नाम आगे पीछे हो जाए, शायद दिशा थी उसकी मैनेजर थी, उसका मर्डर किया गया। और वो दिशा का मर्डर भी इन्हीं लोगों ने किया क्योंकि ये लोग मोदी के नजदीक है, नरेंद्र मोदी के। इस केस को शायद ही
अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे, क्योंकि एज अ राजपूत लोग सुन के हैरान हो जाए कि एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको नॉलेज क्या, तो उसको वो पॉलिटिशियन के बेटे ने मारा है, उसने मरवाया। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत का पहले उसकी मैनेजर को मरवाया, और उसके बाद आपको पता है कि सुशांत सिंह उसकी मैनेजर के तकरीबन कोई बहुत 1 महीने के अंदर अंदर उसका मर्डर हो गया सुशांत सिंह का। और 2 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सारे लैपटॉप का डाटा उड़ा दिया था, मोबाइल्स का उड़ा दिया था, एक रिकॉर्ड पे बात है, उसने सब वो उड़ा दिया था कि जी आप, क्योंकि ये बेसिकली पीछे बिहार का था, पटना का। अच्छा। इसने बड़ी स्ट्रगल की, पहले टीवी ड्रामों में आया, उसको पहले से होगी इन्फॉर्मेशन, तभी उसको इन्फॉर्मेशन थी, तभी उसने ये ठीक सारा है। डाटा। फिर वो उन्होंने डाला उसकी फ्रेंड पे जो रिया उसके साथ रहती थी, रिया चक्रवर्ती के, जिसने नशे पे लगा दिया। यार रिया का कोई हाथ नहीं है, रिया चक्रवर्ती ने नशे पे लगा दिया तो वो तो सारे नशे करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें खुली, नेपोटिज्म पे बात आई। असल में नेपोटिज्म पे हम दोबारा आ जाते हैं, कहीं ना कहीं दिल में जेलिसी होती है। सलमान खान किसी को आगे नहीं आने देता, वो बेबी ओबराय का कैरियर खा गया वो बंदा किसी को आगे नहीं है, वो सबसे बड़ा जेलिस तो उसका दिल है। आप एक सिंगर है अजीत सिंह, वो उसको स्टेज पे बुलाया, थोड़ी सी बात हुई, उसको उसने तबाह बर्बाद कर दिया। वो बेगैरत किस्म का इंसान है सलमान खान। उसके फैन काफी सुने तो उसको बुरा लगे, कहते हैं ना सलमान खान ह्यूमन बीइंग फलां, वो तो अच्छे अच्छों को वो तो पीछे पड़ जाता है, तो डायरेक्टर्स को फोन कर देता है कि जी आपने इसको मूवी में नहीं लेना। ये निपोटिज्म नहीं तो और क्या। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकशी नहीं की, तो ये इसके पीछे मोदी सरकार है, मोदी सरकार के अपने चहेते लोग हैं, और उनके पॉलिटिशियन का बेटा है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे उसका नाम अभी ज़हन में नहीं। तो देखे ना नेपोटिज्म ही आ गई ना, कि बिल्कुल इसमें भी ये उस बेचारे को आप जलील कर रहे हैं। तो जो शाहरुख खान है ना, आप कहते हैं अक्सर कि जी शाहरुख खान भी किसी हद तक जो है ना नए लोगों को आगे नहीं आना है। आलिया भट्ट ये देखे ना, जो आ गया तो वो कैसे चाहेगा कि कोई मेरी जगह पे आए। तो अच्छा, वो ये भी कहते थे कि जी आलिया भट्ट साहब ने कहा है कि जी ये तो टीवी ड्रामों का बंदा है, इसको हम क्यों लिफ्ट करवाएं, इसको हम अपने साथ क्यों मूवीज में लें। उन्होंने मूवीज में इनकार कर दिया, 7 मूवियां उस बंदे के हाथ से छीन ली इनके नेपोटिज्म ने। आलिया भट्ट की मिसाल दे रहा हूँ, जो कि आई थिंक महेश भट्ट की शायद बेटी है, और उसकी रणबीर कपूर की जो मिसेज है। यानी कि इन सब लोगों ने मिलके पहले उसको अंदर से मारा, उसको वैसे अदमुआ तो वैसे हो चुका था, और बाकी जो रही सही कसर थी वो पॉलिटिशियन ने, वो कोई होगा, हो सकता है उस लड़की का रेप किया और जिसको पहले मर्डर किया, इसके पास कोई सबूत आगे हो। सीधी सी बात है, इंडिया वाला कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई आप हिस्ट्री उठा के देख लें, रियलिटी तो कोई नहीं बताएगा। उनकी सीबीआई रहा उनकी सब इन्वेस्टिगेशन की, अब उसका केस बंद कर दिया 4 साल बाद। बताइए कितना बड़ा जुल्म है। उसके माँ बाप को भी धमका दिया गया कि आपने आगे बात नहीं करनी। ये तो शायद ही पूरे प्लेटफॉर्म के कोई एक बंदा यहाँ से, जिसको मैंने क्योंकि रिसर्च किया एज ए राजपूत, इसके बारे में सारा पढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोगों का राजस्थान, क्योंकि वी आर फ्रॉम राजस्थान पीछे से ना, बाद में हम लोग जलंधर आए, जितने भी राजपूत हैं वो राजस्थान से, इंडिया से। तो सुशांत सिंह राजपूत का भी खानदान, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं शायद मुझे आज भी उस बंदे की मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, क्योंकि वो कोई खिलाड़ी किस्म का आर्टिस्ट नहीं था, वो बेचारा बड़ा सीधा बंदा था, टैलेंटेड बहुत ज्यादा था, उसको सियासतें नहीं आई। तो ये नेपोटिज्म इंडिया में भी है जी। ये नेपोटिज्म खत्म ही नहीं करना चाहते कि जिन लोगों के पास टैलेंट है उन लोगों को आगे लेकर आए, ताकि वो लोग भी मिलके काम करें। असल में देखिए नेपोटिज्म, अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान, अपने इंडिया में है, इतना नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। होने के बाद भी वो लोग सक्सेसफुल हैं। मैं आपको लास्ट में यही कहता जाऊंगा, नेपोटिज्म खत्म होने वाला पाकिस्तान में तो नहीं है। मुझे मैं होपफुल था। आप जब मेरे साथ अगला पॉडकास्ट करेंगे, इन फिल्मों का हाल मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 जो 3, अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, मैं पाकिस्तान की मूवीज के खिलाफ हो नहीं। सकता है कि जितनी आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी हमारी वीडियो से, हो सकता है इंशाल्लाह खत्म करने की तरफ आवाज चाहे देखें जी आपकी, अभी लाखों में नहीं हजारों में है ना, तो 1000 बहुत बड़ा मजमा होता है, फिर वो आगे 4 बंदों को और भी बता देते हैं। हमारा ये ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ही यही है कि हम जो है ना इन लोगों को, मतलब जो सही बात है रियलिटी को बता सके, ताकि लोग इसकी तरफ आए, नेपोटिज्म खत्म हो पाकिस्तान में भी जी। और ये एक अच्छा बिजनेस है, अगर ये खत्म होता है तो फिर हमारा बिजनेस भी इससे अच्छा हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया आज।